एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है? सिस्टम किसे कहते हैं? अगर सिस्टम कह रहे हैं तो साथ में कुछ कोऑर्डिनेशन होगा सबका, इसलिए सबको एक साथ एक सिस्टम बोला जा रहा है। तो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? वो चारों चीज़ें जो कनेक्टेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम और हमारा क्या वैक्यूल, ये चारों चीज़ एक दूसरे से ऐसे कैसे कनेक्टेड है कि ये चारों को एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में के रूप में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के रूप। तो आइए देख लेते हैं। तो ये एक सिंपल डायग्राम है समझने के लिए कैसे एक दूसरे से वो कनेक्टेड होता है। तो पहली बात, आपको पता है न्यूक्लियस में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरह का होता है, एक तो स्मूथ और एक तो रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं रहता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। और आपको पता है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएगा? बेसिकली प्रोटीन ही बनाएगा। तो यहाँ से सपोज हमारे पास यहाँ से प्रोटीन बन रहा, ठीक है, प्रोटीन यहाँ से बन गया। और जो स्मूथ है, सपोज ये स्मूथ है, ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या बनाएगा पता है? एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, वो लिपिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो प्रोटीन बनाएगा और ये तो बनाएगा लिपिड और स्टेरॉयडियल हार्मोन। हम लिपिड ही लिख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो प्रोटीन और लिपिड यहाँ से बन गया। अब आपको पता है गोल्गी एपैरेटस का काम क्या है? चीज़ों को पैक करना, ठीक है, चीज़ों को एक तरीके से पैकिंग करना, पैकिंग। अब ये तो निकला है, ये तो ऐसे ही तो ये मतलब एक प्रोडक्ट, एक सेल का जो प्रोडक्ट है वो इंटरसेलुलर टारगेट हो या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट, सेल के बाहर कोई टारगेट हो, तो वो जाएगा थोड़ा मतलब गिफ्ट सजा के, है ना, थोड़ा पैकेजिंग करके जाएगा, है ना। तो ये तो बस ऐसे ही निकला, ठीक है। अब इसको थोड़ा पैकेज करो भेजने के लिए, फिर तो भेजेंगे ना। तो प्रोटीन जब गोल्गी एपैरेटस से गुजरता है, प्रोटीन और लिपिड जब गोल्गी एपैरेटस से गुजरता है ना, तो इसका पैकेजिंग हो जाता है और इसका नाम बदल के हो जाता है ग्लाइको जोड़ दो बस। मतलब प्रोटीन जब इस तरफ से निकलेगा, ये आपको पता है कौन सा क्या फेज है, सीस फेज और ट्रांस फेज, और इसको हम ग्लाइको प्रोटीन बोलेंगे। और लिपिड जब इससे फॉर्मेशन होके निकलेगा, पैकिंग होके निकलेगा, तो इसे हम ग्लाइको लिपिड बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से हमारा लिपिड फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों पैकेजिंग होने के लिए गोल्गी एपैरेटस के पास आए, गोल्गी एपैरेटस ने इसको पैक कर दिया, गिफ्ट रैपिंग कर दिया। तो प्रोटीन का रैपिंग होके ग्लाइकोप्रोटीन बना, लिपिड का रैपिंग होके ग्लाइकोलिपिड बन गया, ठीक है। अब ये पैकेजिंग करने के टाइम पे एक और चीज़ बन जाता है, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। और ये पैकेजिंग करने के दौरान कुछ ऐसे वेसिकल्स टाइप बन जाता है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है। ये ठीक है, पैकेजिंग करने के टाइम बन जाता है ये, ठीक है। इट्स फॉर्म्ड, यहाँ पे एनसीईआरटी में अगर लैंग्वेज देखे हम, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी एपैरेटस। तो गोल्गी एपैरेटस से जब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना, तब ये भी फॉर्म हो गया साथ में, वो प्रोसेस में ये भी फॉर्म हो गया। और ये वेरी रिच इन एवरी टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, आपको पता है, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हम। जो डाइजेस्ट कर सकता है प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को। और एक है वैक्यूल ऑब्वियसली वैक्यूल तो देखो, अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है ना, अगर कोई घर बना रहा है, जितना मेहनत करके जितना छोटा घर बनाएगा और जितना बड़ा घर बनाएगा, उसमें एक बाथरूम तो होगा ना। बताओ, तुम ही बताओ, जनरल नॉलेज यूज़ करके, ठीक है। तुम आलीशान घर बनाओ या छोटा मोटा घर बनाओ, तुम्हारे घर में एक बाथरूम तो होना ही चाहिए। तो वैसे ही सेल में एक वैक्यूल तो होना ही चाहिए, है ना। वैक्यूल एक एक्सक्रीटरी, जितना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जितना सैप है और कुछ है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपको पता है, क्योंकि जो कंसनट्रेशन है उस वैक्यूल के अंदर ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाता है, तो वैक्यूल तो होना ही चाहिए सब में, ठीक है। तो एक बाथरूम होना ही चाहिए,
मतलब देसी भाषा में बोले तो ये देखो एक फंक्शन कैसे कोऑर्डिनेटेड है, ये चारों का फंक्शन कैसे एक साथ कोऑर्डिनेटेड है। पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बना, तो ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस लिखते हैं इक्वल टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्गी एपैरेटस से पैकिंग हुआ, गोल्गी एपैरेटस इससे पैकिंग हुआ। अब ये आए, पैकिंग के दौरान लाइसोसोम भी बन गए, ठीक है, वो लाइसोसोम भी बन गए, ठीक है, लाइसोसोम भी बन गए। और वैक्यूल तो बाथरूम है हमारा, वैक्यूल तो बाथरूम है हमारा, तो बाथरूम तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये जो गंदगी मचाएंगे तो यहीं पे तो जाएंगे ना, तो सेल तो गंदा हो जाएगा। तो ये चारों एक साथ इस तरह से कोऑर्डिनेटेड है। तो हम आप इस डायग्राम को अगर अच्छे से याद रखेंगे तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को समझने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच।